जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, प्रेमदा फार्म्स की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम लोग वीडियो जो बना रहे हैं वो जनवरी का जितना भी हम लोग का एआई था उसका कंफर्मेशन का बना रहे थे। तो जनवरी में एम्ब्रियो और ये सब मिला के हम लोगों ने 13 या 14 एआई किया था। 14 एआई मान के चलिए, एआई और एम्ब्रियो 6 एम्ब्रियो थी और बाकी 9-10 जो है एआई था। उसका रिज़ल्ट आउट हो गया है अभी। तो एम्ब्रियो में तो फेलियर ज़्यादा मिला है हम लोग को, 3 के करीब तो एकदम कंफर्म फेलियर है। एक अभी अटका हुआ है, उसको भी 50% मान के हम लोग चल रहे हैं। एम्ब्रियो में 2 कंफर्मेशन अपने पास आ गया है। एक हमारी 53 नंबर है जिसको विजय नेवाली जर्सी का एम्ब्रियो पड़ा हुआ था, वो है। एक हमारी 12 नंबर गाय है जिसमें बेंजो पी क्रॉस मिलर पी का एम्ब्रियो पड़ा हुआ है। ये दोनों कंफर्म है अभी अपनी एम्ब्रियो में। और इसके अलावा एक अपनी 44 नंबर है जिसमें WWS, एक सेकंड मैं देख के बता देता हूँ। एक कहाँ गया प्रेग्नेंट कैटल, इसमें 44, ये अभी कंफर्म नहीं हुई है हमारी, इसलिए हम लोग इसको डेटा को थोड़ा कैटल बोर्ड 44 इसमें लगा हुआ है वर्ल्ड वाइड सायर ऑर्बिट क्रॉस वर्ल्ड वाइड सायर पसाट। मतलब जो डोनर का वो है वो पसाट की बेटी है और ऑर्बिट जो है वो बुल का नाम है। तो ये अभी कंफर्म नहीं हुआ है। इसके अलावा कंफर्मेशन जो आई है वो हमारी 3 नंबर गाय के लिए है जिसमें डेनमार्क 40-432 का नॉर्मल स्ट्रॉ लगा हुआ है, सीमेन लगा हुआ है। उसके बाद हमारी जो नेक्स्ट कंफर्म हुई है गाय वो 47 है। 47 नंबर जो हमारी है वो प्रेग्नेंट हुई है एबीएस के ब्रावो से। इसके बाद एक 56 नंबर है, वो भी प्रेग्नेंट हुई है एबीएस ब्रावो से। तो एबीएस ब्रावो का 2 कंफर्मेशन है, डेनमार्क 40-432 का 1 कंफर्मेशन है। और उसके बाद एक जो कंफर्मेशन है वो हमारी 28 नंबर स्पाइक वाली बछड़ी है जो कंफर्म हुई है एबीएस के अरमडा 6th सीमेन से। तो अभी अगर हम लोग बात करें कि अक्टूबर में हमारे पास कितनी बछड़ी आएगी, तो बछड़ी के हिसाब से 2 एम्ब्रियो वाली बछड़ी है और एक एबीएस अरमडा 6th की बछड़ी है। तो 3 बछड़ी का उम्मीद हम लोग को अक्टूबर में है। ये सारी 20 से लेकर 25 अक्टूबर के बीच में बच्चा देंगी। अभी तक अगर इस साल के प्रेगनेंसी का कंफर्मेशन करें, लास्ट ईयर का जितना भी हम लोग का प्रेगनेंसी था उसका बच्चा आ चुका है। अगर अभी प्रेग्नेंट गायों की बात करें तो अपने फार्म पे 12 गाय प्रेग्नेंट हो चुकी हैं, जिसमें 3 नंबर है हमारी जो कि 40-432 से है, 9 नंबर है जो कि 40-116 6th सीमेन से है, 12 नंबर है जो कि एम्ब्रायो से है, उसके बाद 26 नंबर है जो कि बायफ के आम्रपाल से है। और इसी तरीके से करके कुल मिलाकर के जो अपनी एक सेकेंड मैं देख लेता हूँ। हाँ, आज हुई है जो उसमें 3 नंबर है, 47 है, टोटल डिटेल मैं एक्सेल में एक्सपोर्ट कर लूँ। ये प्रेग्नेंट हैं सब। और 3, 47, 56, 28, 53, 44, 12, 26, 36, 9, 29 और 38, ये इतने जानवर हैं जो कि अभी तक प्रेग्नेंट कंफर्म हो चुके हैं। अब अगले महीने में जो प्रेगनेंसी हम लोग टेस्ट करेंगे उसमें जो जानवरों की बात की जाए तो वो डैशबोर्ड में हम लोग देखते हैं इंसेमिनेशन का डेट। तो अभी 20 जानवर ऐसे हैं जो इंसेमिनेटेड हैं और उनका भी कंफर्मेशन आ जाएगा। उसमें एक जो है उसको करीब करीब 50 दिन हो रहा है, तो एक का अगले 8-10 दिन में हम लोग कंफर्म कर लेंगे कि वो प्रेग्नेंट है या नहीं है। उसके अलावा 4 जानवर ऐसे हैं जिनको 19 से 20 दिन हो रहा है, तो वो अगले 1-2 दिन में हीट में आएंगे, तो उससे भी इस बात का अंदाज़ा लग जाएगा कि वो फेल हुए हैं या पास हुए हैं। और उसके बाद एक जानवर 27 दिन वाले में कुल मिला के 4 जानवर दिख रहे हैं। 57 नंबर है, 50 नंबर है और 46 नंबर है और 43 नंबर है। तो 43 को हल्का ब्लड आया था, तो चांसेस हैं कि 43 जो है वो फेल हुई होगी। और
ये अभी उसके पूर्ण हीट में आने का हम लोग वेट कर रहे हैं। अगर वो हीट में आती है तो इसको मान के चला जाएगा कि वो कंफर्म फेल हो चुकी है, कंफर्म फेल है। तो कुल मिलाकर के अगर बात करें तो अगले साल के लिए हम लोगों को अभी तक 12 मिल चुकी हैं, और इस 20 में जो उम्मीद हम लोग कर रहे हैं कि कम से कम 10-11 तो ज़रूर मिलेगी। तो एक तरीके से 22-23 के करीब हम लोग का फिगर अभी तक पहुंच चुका है। 10-11 क्या अगर माने तो 57, 55, 50 या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तो एकदम मतलब कंफर्म 9 ही क्यों, 9 और 1 10 तो एकदम अभी कंफर्म लग रही हैं इसमें, 10 से 12, और मोटा मोटी 14-15 के करीब इसमें होना चाहिए कि मिल जाए। अगर 14-15 मिल गया तो 27 कन्फर्मेशन अपने पास जनवरी-फरवरी तक हो जाता है। मतलब नवंबर तक हम लोग के पास 27 गाय अगर बच्चा दे दी तो मोटा मोटी नवंबर में हम लोग के पास 650-700 लीटर के करीब दूध आ जाएगा। उसके बाद जो दिसंबर में, जैसे इस महीना जितना भी यही करेंगे अभी मार्च का भी यही मोटा मोटी आप मान के चलिए कि मार्च में भी कम से कम हम लोग 12-14 यही करेंगे। अभी तो 9 गाय हमारे पास जो खाली है उसमें ज़्यादातर गाय जो है, कुछ गाय हैं जो फरवरी के शुरुआत में जो बच्चा दी हैं उनको इस महीने के अंतिम में हम लोग जो है सीमन देंगे। जैसे हमारी 31 हो गई, उसके बाद 31 के बाद हमारी 60 और 63 है, उन लोगों को भी 31 दिन हो चुका है। तो तीनों मिला के 30 दिन की हो गई है। 25 से 30 दिन और वेट करेंगे। 30 दिन के बाद 60 दिन से 70 दिन के बीच में इन लोगों को अप्रैल के पहले हफ्ते में मैक्सिमम हम लोग इन लोग को सीमन स्ट्रॉ लगा देंगे। उसके बाद बच गई अभी जो कर रहे हैं उसमें 49 और 59 करके 3 गाय हमारे पास है, जिसको फिर से PGFA2 प्रोग्राम के तहत हम लोग इस बार AI करेंगे, इस बार मतलब अगले 10 से 11 दिन में। और उसके बाद अप्रैल के लिए आपके पास 3 गाय अपने पास है। अप्रैल के फर्स्ट वीक में 60 है, 63 है और 31 है। और मई के फर्स्ट वीक के लिए भी अपने पास कुछ गाय हैं, जैसे 32 नंबर हो गई, 10 नंबर हो गई, और एक ये दोनों गाय जो है अपनी मई के फर्स्ट या सेकंड वीक में प्रेग्नेंट करने के लिए रहेगी। तो कुल मिला के कहने का मतलब है कि 9 ओपन कैटल हैं और 20 में मान लीजिए 6 इधर, 15 जानवर और रह रहा है जिसको हम लोग मार्च, अप्रैल और मई के महीने में करेंगे। उसके बाद 1-2 जो छूट जाएंगी उनको हम लोग जून, जुलाई, अगस्त में कभी हीट में आई तो देंगे, नहीं तो अदरवाइज सीमेन नहीं देंगे। तो यही कुल मिलाकर के हिसाब किताब है प्रेगनेंसी का। अब ये हमारे मिल्क के साइकिल को भी बरकरार रखेगा, और दूसरी बात कि हमारे पास अगले साल जो है 2nd जनरेशन, 3rd जनरेशन और एम्ब्रायो के, अगर मान लीजिए एम्ब्रायो के 5 बच्चे आ जाते हैं, उसके बाद जो हमारे पास ABS स्पाइक के 3 गाय हैं उनसे 3 बच्चे प्राप्त हो जाते हैं, तो 8 हमारे पास 2nd और 5th और 6th जनरेशन वाले बच्चे आ जाएंगे, जो सीधे मतलब स्टार्ट ही करेंगे 40 लीटर 45 लीटर से। अब रह गया बाकी साइलेज वगैरह की बात, तो इस बार हम लोग 2 पूरा पिट साइलेज भरेंगे, मतलब एकदम एंड टू एंड भरेंगे। पिछला बार थोड़ा खाली रह गया तो वो नहीं छोड़ने के चक्कर में इस बार जो है साइलेज बनाने का पूरा ये है कि हम लोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा साइलेज हो सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा साइलेज बना लें। और साइलेज बना करके साइलेज को पूरे साल जो है 600, देखिए मोटा मोटी 600 से 700 किलो पर डे का खर्च हम लोग मान के चल रहे हैं साइलेज का। तो 600 किलो के हिसाब से हमको हर महीने में 18 टन लगना है। साल का अगर हमको 200 टन लग रहा है तो 220-225 टन हमको बनाना है। 70, 80, 90 टन तो मेरे पास अपना उत्पादन है, और बाकी 100 टन हम खरीद लें। तो 200 टन अगर हमने बना लिया तो हमारा काम कम्प्लीटली ओवर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग को किसी तरीके का काम आगे करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो यही सब हिसाब किताब है, और फिर इसके ऊपर आगे जो भी विचार विमर्श होगा आप लोगों से करेंगे हम लोग आगे, और डिटेल में बताएंगे चीज़ें कैसे कर रहे हैं हम लोग। तो देखिए ये अगर ये जिस तरीके से हमारा गेन क्या हुआ, नॉलेज का गेन क्या हुआ, लास्ट ईयर तक हम लोग GPG, G7G तक ही पढ़ के रहते थे। इस बार हम लोगों ने एक और चीज़ सीखा, PGFA2 किस स्थिति में PGFA2 ज़्यादा बेहतर काम करता है और किस स्थिति में GPG ज़्यादा बेहतर काम करता है, इसके बारे में हमने सीखा। ल्यूटल सिस्ट के बारे में सीखा, फॉलिकुलर सिस्ट के बारे में सीखा, उसके लक्षण के बारे में सीखा हमने। तो ये सारी चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, और ये चीज़ें जिस तरीके से आप सीखते जाएंगे, जैसे जैसे आपका बिजनेस इस तरीके से ग्रो करता जाएगा, फार्मिंग ग्रो करता जाएगा, आप इसके ऊपर सीखते जाएंगे। तो कुल मिलाकर के यही सारी चीज़ें थी जो मैं बताना चाहता था। और फिर अब मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। नेक्स्ट जो भी वीडियो आएगी वो फार्म पर से ही आएगी। धन्यवाद।